नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत अदार जंदरिया बंदन करे फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जंदरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा राम राम समीराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दियार दिया भगति हरि भाव आट पहर बिसरो मथी यूं कहे गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालयंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य शीलरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवत भगवंत भागवत आध्यात्मिक वाणी दिव्य अमृत रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग पर अंतिम विषय पर ये बोले कि करोड़ों करोड़ों कर्म करोड़ों करोड़ों अपराध पाप ये सब भोगने पड़ते हैं, नहीं भी पड़ते हैं का मतलब समझिए आप। बहुत ज्यादा भजन करता है तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाता है, इसलिए कर्मों को भोगना नहीं पड़ेगा आगे। बहुत ज्यादा भजन करने से, अंतकरण पवित्र होने से, जीवन में सदाचार और संयम होने से ही ये बात संभव है, साकार हो सकती है। नहीं तो बहुत दिन बीतेंगे। जैसे यात्री है, यात्रा कर रहा है, एक पैदल यात्रा करता है तो उसे जाने में दिक्कत पैदा होगी, समय लगेगा, परिश्रम होगा, कई तरह की बातें हैं जो उनकी समस्या बढ़ती जाएगी। एक आदमी कार में जाता उसकी अपेक्षा ठीक है, ट्रेन में जाता है तो जल्दी पहुंचता है, उससे ज़्यादा पहुंचना है तो एरोप्लेन उसमें बैठना पड़ेगा। जो 24 घंटा 36 घंटे लगते हैं ट्रेन में और महीनों लगते हैं पैदल यात्रा में, वो यात्रा 2 घंटा में पूरी हो जाती है। कौन सी यात्रा? हवाई जहाज यात्रा। ऐसे ही ज्यादा भजन करने से भावी आने वाले कर्मों के प्रबल प्राबल्य से जो हमें बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे, योनियां लेनी पड़ेगी,
ये संभव है, लेकिन वो योनियां और जन्म उनका विराम कब होगा? बहुत भजन करने से इसी जन्म में होगा, इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा, आगे भोगना नहीं पड़ेगा। ये तो अपनी खुद की बुद्धि बल पर बात है। जितनी साधना में तीव्रता आएगी, भजन करेंगे, बैठक रहेंगे, जितासनो जित श्वासो जित संग जितेंद्रिय। हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? आसन को जीतना चाहिए कि आसन अपने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, जिनके काम नहीं है वो 6-6 घंटा भी बैठ सकता है, लेकिन नहीं 6 मिनट नहीं बैठे, 6 घंटा तो घंटा बहुत ज्यादा है। जीतासन आसन जीतना चाहिए। आसन को बार बार घुमाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, घुमावे तो कोई बात नहीं। यदि भजन करता है इस एक ही जगह बैठ करके 2-3 घंटे, उसके जन्म फिर नहीं होंगे, इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन वासना नहीं होनी चाहिए। वासना डिमांड और मांग है, वासना है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मांग है कि मैं ऐसा रहूं, ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, ऐसे मुझे प्राप्त हो जावे, इस सत्ता पर चला जाऊं, तो वो मांग के कारण वो जन्म तो लेना पड़ेगा। कोई मांग नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा की मांग है, फिर जन्म नहीं होता है। साधना का प्रबल प्रभाव भी यही है। इसलिए हरदम चलते फिरते राम राम करो, बैठ करके 2-3 घंटा कर लो, मन पवित्र हो जाएगा, मन में मांग मिट जाएगी, अंदर वासना है वो खत्म हो जाएगी, हर प्रकार से अंतकरण पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार से कपड़े साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं, ऐसे ही अपने अंतकरण को साफ करने के लिए साधना अति आवश्यक है। अंतकरण जब पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, तो मन में किसी प्रकार का कलुषित भाव नहीं रहेगा, पाप वृत्ति नहीं रहेगी, अपराध वृत्ति नहीं रहेगी। अपराध वृत्ति पाप वृत्ति जब नहीं रहेगी तो सतोगुण वृत्ति उत्पन्न होगी, सतोगुण वृत्ति होगी तो साधना बनेगी, भजन बनेगा। इसलिए 3 गुणों के कारण ही हमें जन्म और मरण, सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय का सामना करना पड़ रहा है। सतोगुण बढ़ता है तो फिर भजन करने की इच्छा होती है। सतोगुण कैसे बढ़ेगा? सतोगुण बढ़ता है सात्विक भोजन करने से, अच्छा पानी पीने से, अच्छे संग से और सत्संग से, इससे सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण जितना बढ़ेगा उतना भजन ज्यादा होगा। रजोगुण बढ़ता है संसारिक वासना में डूबे हुए लोगों का साथ करने से, भयंकर ज्यादा मिर्च खाने से, ज्यादा तपे तेल में तपे हुए डाले हुए ऐसे जो है भोजन जो करता है उसके रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। खाने पीने से भी शरीर पर कंट्रोल किया जाता है, मन का कंट्रोल किया जाता है। खाने पीने के भोजन सात्विक होना चाहिए। तो आज के ज़माना में सात्विक मिलना कठिन हो गया। घी में भी मिलावट है, दूध में भी पानी मिलाते हैं, यूरिया से दूध बनाते हैं, कई तरह की बातें ऐसी हमारे सामने आती है। इस कारण से हम पवित्र नहीं रह सकते। परंतु जैसा भी है भोजन सामने आवे कर ले, भगवान के भोग लगा करके और साधना में लगा रहे, सो सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण कम हो जाएगा, तमोगुण खत्म हो जाएगा। तमोगुण वृत्ति आती तब मन में क्या ख्यालात आते हैं? निंदा करने की मन में आती है, नींद लेने की मन में आती है, किसी को गलत शब्दों का प्रयोग करके उसके दिल को दुखाने की मन में आती है, उपहास किया जाता है, वो जो समझ लेना चाहिए तमोगुण है। रजोगुण में ऐश आराम करने की मन में होती, मेरी बड़े बड़े बिल्डिंगा बन जाए, हवाई जहाज में मेरे घर की हो जावे, हेलीकॉप्टर हो जावे, बड़ा सेठ संसार का विश्व का माना हुआ 1 नंबर का मैं पैसे वाला बन जाऊं, तब जानना कि रजोगुण आ रहा है।
और जब भजन करने की मन में आती है तो जान लेना चाहिए कि सत्वगुण आया हुआ है। इस सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। गुण बदलते रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा एक रजोगुण रहा तो 2-3 घंटा सत्वगुण रहा, घंटा 2 घंटा तमोगुण रह गया, फिर वो बस वही रील चलती है। स्थायी सत्वगुण रहे इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मन पर लगाम लगानी पड़ती है, बहुत कठिन काम। कहना सहज है, सुनना सहज है, करना कठिन है। कहनी मीठी खांड सी करनी मुश्किलो, कहनी जेड़ी रहनी रिवे विष का अमृत हो। बोलो राम। कहनी मीठी खंड सी, मीठी शक्कर जैसी है कहनी। कहने में कोई कह पुस्तक आजकल कोई पढ़ दे, पुस्तक हाथ में लेकर के पढ़ो चाहे मुख जवानी कहो, यही पुस्तक ही है, मेरे टेप लगी हुई है हृदय में, ये क्या है? पुस्तक ही। भगवान जैसे कहलाते हैं वैसा कहते हैं, लेकिन रेणी केड़ी रेणी रहे ये कठिन है। ये जब रहते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? सत्वगुण बढ़ाने के लिए। रोज स्नान करनी चाहिए, रोज कपड़े धुपे हुए पहनना चाहिए। मल मूत्र करते हो तो ये हाथ, बायां हाथ 7 बार धोना चाहिए, फिर दोनों हाथ मिला करके 3 बार धोना चाहिए, तब हाथ पवित्र होते हैं। ऐसा करते हैं? कहाँ करते? नहीं करते, मुझे मालूम है। तब हाथ पवित्र होते हैं। और जूठा हाथ कैसे होता है? ये जैसे अपन मुंह में रोटी खाते हैं, ये तो जूठा है ही, दूसरा हाथ भी लगा दिया थाली के, ये हाथ भी जूठा हो गया। करते वैसे नहीं होता। एक बात याद आ गई, एक कोई महाराज घूमते हुए किसी घर के सामने पहुंचे, तो भाई बड़ी सज्जन थी बेचारी, भोली भाली आई, महाराज आया भोजन कराऊंगी। आके नमस्कार किया कि बाप जी कृपा करो, गणी खम्मा घर पधारे, पवित्र हुआ है, आपका स्वागत है, क्या सेवा करूं? आप भूखे हैं लग रहे हैं मुझे। कहाँ बेन, वो तो भूखा। तो वो बरसाली में थे वो, और उनके छोटे बच्चे 2-3 वो जो है राबड़ी खा रहे थे। तो एक बच्चे ने क्या किया, महाराज देख रहे थे, वो बोली महाराज मैं अभी लाती हूँ राबड़ी रोटी। तो बच्चा जो भोजन कर लिया, झूठी थाली थी, झूठी थाली का पानी जो पानी से ही धोया उसने, और कोई बस में मार्जन नहीं किया, धूल से मांजी नहीं उसको, और उसमें राबड़ी डाल दी और लेकर के आई कि लो महाराज। तो महाराज ने कहा भाई ये झूठी होगी ये तो। और बाप जी ये राब तो मैं नहीं खाता क्या, झूठी होगी? तब कहा ला महाराज दूसरी राब लाऊं। गई वो और थाली लेकर के, वही राब भरी हुई थी, तो वो थाली हांडी में डाल कूट दी। वो थाली की राब जो है उसी हंडिया में गिरा दी। अब दूसरी थाली में लाई, लो बाप जी दूसरी थाली, इस थाली में तो जिम लो ना, बात झूठी है भाई, ये तो ठीक है। अरे बेन सभी झूठा हो गया मामला सारा। अब तो भोजन करूं तो करूं कैसे? ये नहीं रहता अपने से, नहीं रहता तो सत्वगुण नहीं बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसमें सोच को भी एक पैर बताया धर्म का। धर्म के 4 पैर है, सत्य, तप, सोच और दया। सोच माने शुद्धता, बाहरी भीतर की शुद्धि। अरे भीतर की शुद्धि नहीं तो कम से कम बाहर की शुद्धि तो रखे। तो भी सत्वगुण कैसे बढ़े? बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काम हमने सीख लिया था 5 वर्ष की उम्र में, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं।
5 वर्ष का शहीद मेरे समय 3-4 साल की उम्र में सीख ली। छोटे बच्चे थे, अच्छे संतों का संग था, भाई ऐसे हाथ धोना 7 बार, ऐसा करना, ऐसा करना। सब अच्छे संग की आवश्यकता है। तो बढ़ेगा सतोगुण, सतोगुण बढ़ेगा तो भजन होगा। तो फिर कर्म हमारे जब कट जाते हैं, कर्म नहीं रहते, तो इसलिए इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। दरिया सुमरे राम को काया कंचन सार, आन धर्म और भरम सब डाला सिर से भार। बोलो राम। दरिया सुमरे राम को काया कंचन सार, भजन करे तो काया कंचन हो जाए। कंचन नाम सोना, सोना का है क्या? सोना सोना हो जाएगी काया? नहीं, पवित्र हो जाती। ये तो समझाने के लिए कहा जाता है कि काया कंचन सार, सोने की नहीं, पवित्र हो जाता, शरीर पूजनीय बन जाता है। ऐसे शरीर की हवा भी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे धर्म ग्रंथों में आया। तभी तो संत कृपा करे, तारे संसार, संसार को तार दे, कल्याण कर दे। आन धर्म और भरम सब डाला सिर से भार। जो काया कंचन भाई, आन धर्म और भरम, अन्य दूसरे धर्म, आन धर्म कहते हैं दूसरा। राम राम जो धर्म है ये सबसे बढ़कर के माना गया। सिर से भार, भार बना हुआ, बोझा बना हुआ था, उस बोझे को नीचे उतार दिया, गिरा दिया। हम हल्के हो गए, स्वतंत्र हो गए, सुखी हो गए। आन धर्म और भरम सब डाला सिर से भार, सिर से नीचे उतारा। दरिया राम संभालता, काया कंचन डाला सिर से भार। दरिया सुमेरे राम को आत्म को आधार, काया काची कांच सी कंचन हो तनवार। दरिया सुमेरे राम को आत्म को आधार। दरिया सब कहते हैं, भगवत भजन करते हैं। आत्म को आधार, आत्मा का आधार कौन है? राम जी महाराज है, भगवान। क्योंकि आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। जीव ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सदा रे अमल सहज सुख राशि। जय सिया राम जय राम
राधे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो राम राम कितनी बढ़िया बात है। बात में भगवान का अंश है ये जीव, ईश्वर अंश हो ये जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सदा अमल शेज शुक्रासी, अमल है शुक्रासी है, ईश्वर का अंश फिर क्यों भुगत रहा है नरक और 84 में। माया का खिलवाड़ है 3 गुणों के कारण। अभी जो मैंने बताया 3 गुण, इसके कारण जाता है वो। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध स्वर्ग में जाएंगे कौन? सतोगुणी। अधोगच्छन्ति तामस, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मदितिष्ठन्ति राजसा, जगन्ये गुण वृत्तिस्ता अधोगच्छन्ति तामसा। ऊर्ध लोग मना स्वर्ग में जाते हैं सतोगुणी, रजोगुणी मनुष्य शरीर मिलता है यहाँ पर मध्य में, तमोगुणी नरक और 84 में जाते हैं। तो ईश्वर का अंश होते हुए भी गुणों के कारण वो ऊंची योनि जहाँ है उस योनियों में जाना पड़ता है। तो गुणों को कंट्रोल करने के लिए है सत्संग, उनका कंट्रोल करने के लिए नाम जाप, उनका कंट्रोल करने के लिए ध्यान योग, उनका कंट्रोल करने के लिए है भोजन, उनका कंट्रोल करने के लिए है जल, उनका कंट्रोल करने के लिए है अच्छा वातावरण। ये होता है अनुकूल अच्छे होते हैं तो अच्छा हो जाता है, बुरा हो तो बुरा हो जाता है। सबसे बढ़िया है सत्संग, क्योंकि इतनी चीजें खाने पीने ये जीवन में इन बातों का रहना होना बहुत कठिन है। अपने घर भोजन कर लेते ठीक है, और कहीं जैसे सगे संबंधियों के जाते हैं तो वहां तो वैसे ही करेंगे तले हुए भोजन, दाल का हलवा, बादाम का हलवा, तरह तरह के नहीं खावे तो ठीक नहीं। कोई बात नहीं, और थोड़ा खाओ, भर पेट मत खाओ, थोड़ा खाओगे तो पच जाता। गुण भी अच्छे रहते हैं, सतोगुण रहेगा, ठूस ठूस कर खाता है तो क्या बढ़ेगा? रजोगुण बढ़ेगा और फिर तमोगुण और ज्यादा बढ़ेगा, नींद आएगी, नींद की लहरें आती है, जगह है नहीं पानी पीने की भी, पेट में जगह पानी पीने की नहीं, इतना खा लिया। तो सजनों प्यारे भाई माता और बहनों, महाराज श्री कहते हैं दरिया साहब, दरिया सुमरे राम को तो आत्म का आधार,
काया काचे काशे कंचन हो तन बार। आत्मा का जो आधार है वो है परमात्मा राम जी का नाम। हम किस पर टिके हुए हैं? धरती माता पर। धरती किस पर टिकी हुई है? शेष नाग पर। शेष नाग किस पर टिके हुए हैं? भगवान शिव के हाथ के कंगन बने हुए शिव पर। शिव किस कहाँ हुए हैं? वो शंकर भगवान स्वयं ईश्वर है। नहीं तो ब्रह्मा मान लो। ब्रह्मा किसके आधार पर है? विष्णु के आधार पर है। विष्णु किसके आधार पर है? माँ विष्णु के आधार पर। माँ विष्णु से सारे अवतार प्रकट होते हैं। 24 अवतार नहीं, अवतारा असंख्या धर्मो भागवते स्थित है। अवतार 24 नहीं है, हजारों असंख्य गिनती नहीं है, इतने अवतार होते हैं। 24 अवतार मुख्य है। 24 अवतारों में से 12 अवतार और मुख्य है। 12 अवतारों में 2 अवतार मुख्य है। कौन? राम और कृष्ण। ये बताया। बोलो राम। प्यारे भाई माता और बहनों, महाराज सिख कहते हैं दरिया साहब बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। ध्यान करने लायक है, समझने के लायक है और जीवन में धारण करने के लायक है। सतगुरु संग नहीं संचिया, राम नाम उरना ते गट मरगट सारिका, भूत बसे तामा। गट क्या? शरीर। सदगुरु संग नहीं संचरिया, गुरु महाराज का संग नहीं किया, संग करके जीवन को बनाया नहीं, उनके आदेश का पालन नहीं किया। अपना अहंकार के बल हम जी रहे हैं। इसलिए हमने तो शास्त्र की बात मानते हैं, न धर्म गुरुओं की बात मानते हैं और न भगवान की ही बात मानते हैं। हमारा अहंकार जो हमें आड़े आ रहा है और हमें गिराने की चेष्टा में लगा हुआ है। जब तक सदगुरु की बात नहीं मानेंगे जीवन में धारण कैसे होगा? और धारण किए बिना आधार समझ में कैसे आएगा? तो महाराज श्री कहते हैं सतगुरु संगनी संचरिया। संचर किसे कहते हैं? संचर कहते हैं आकार में आकारित हो जाना। जैसे कोई लोहे का संचा है और वो संचा भगवान विष्णु का है, तो उसमें गर्म करके सोना डालेंगे तो विष्णु के आकार में आकारित हो जाएगा। इसे कहते हैं संचा। तो गुरु के उपदेश रूपी संचय में आदमी ढल जाता है, शिष्य ढल जाता है, तो वही आकार से आकारित होकर के साकार हो जाता है। आकार आकारित होकर के साकार कौन बन जाता है? भगवान बन जाता है, गुरु बन जाता है, शिष्य का गुरु हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है सदगुरु वो क्या है? मरा हुआ है, भूत बसेता है, शमशान है वो शरीर क्या है? जिंदा शमशान है। एक मरा शमशान होता है, वो तो बानी हो जाती है उसकी, वो उड़ जाती है कुछ दिनों के बाद। मरा शमशान है। कई बार ये माताएं बोलती है, बच्चा नहीं मानता है, अथवा कोई बूढ़ा उनका पति नहीं मानता है, तो क्या कहती है? बच्चों के ऊपर तो ये शब्द नहीं होता लागू, बूढ़ों पर लागू होता है। अरे मशान मरियो कौन? तो मशान मशान कहते हैं इनको, जिंदे बूढ़े को। दरिया साहब कहते हैं राम का नाम जिसके जीवन में नहीं, जब जिब्हा पर नहीं है तो वो मशान है। राम राम है तो मशान नहीं है, याद रखो। सतगुरु संगनी संचरिया। सतगुरु संगन संचरिया, राम नाम उरनाई। और हृदय में राम का नाम नहीं है, ते गट मरगट सारे का। मरगट कहते हैं शमशान, वो शमशान। तू नाम
नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। चलो चलो को तू बहुत संभाला, कोडी को तू बहुत संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। हो लाल रतन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जिस सुमिरन से अति सुख पावे, जिस सुमिरन से अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ओ
क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। खालिक एक भगवान भरोसे, खालिक एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों छोड़ दिया। ओ तन मन धन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया तू, क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बोलो राम राम। संत क्या कहते हैं कि और काम तो तुमने छोड़ा नहीं, राम नाम को छोड़ दिया। क्रोध ने छोड़ा, झूठ ने छोड़ा, सत्य वचन को छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा करके असल वतन क्यों छोड़ दिया। ये झूठा संसार है। असल वतन क्या है हमारा, हमारा जीवन, हमारी धारणा, हमारा पारमार्थिक मार्ग और आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। ये है परम मार्ग, सही मार्ग। तो संत कहते हैं, रियाज साहब यही बात फरमा रहे हैं कि सतगुरु संगनी संचरिया राम नाम और ना है, ते घट मरगट सारी का भूत बसेता माए। और वो तो जिंदा ही भूत है। कई लोग कहते हैं ऐसे, हे भूत कहां से आया। वो क्रोधित हो जाता, मुझे भूत कैसे कह दिया। अब खुद संभले और अपने अंतर में खोजे कि मैं भूत हूँ या प्रेत हूँ, राक्षस हूँ, देवता हूँ, भगवान हूँ, संत हूँ, क्या हूँ। वो तो सत्संगी आदमी समझ सकता ना, वो क्या समझे बेचारा। वो तो क्रोध करेगा उल्टा कि मुझे भूत कह दिया, मुझे वो कह दिया। भूत ही और क्या है। राम नाम ध्याया नहीं, दरिया से आगे के, राम नाम ध्याया नहीं तो हुआ बहुत अकाजे। दरिया काया नगर में
मंदा हो कारा धरिया काया नगर में पंचभूत कारा। राम नाम ध्याया नहीं हुआ बहुत आकाश, भगवान का भजन किया, आकाश मने बहुत आकाश हो गया। कई जब आपस में झगड़ा करते हैं ना और बहुत बड़ी क्षति हो जाती है, कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है तो फिर आकाश समरे बहुत गलत हो गया। एक क्षणिक क्रोध में हमने ऐसे काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। एक क्षणिक क्रोध में आदमी मरता और मार देता है, फिर रोता पश्चाताप करता है। तो इसलिए कभी जब क्रोध आवे, मोटा पेट है तो 1 2 3 लोटा पानी पी ले, छोटा पेट तो 1 लोटा, बच्चा है तो 1 गिलास, 15 मिनट राम 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 करो। उसके तब तक प्रति उत्तर कुछ भी मत दो, अपने को कह दिया तो कह दिया, सुन लो। भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। एक परिवार यहाँ पर आया था, हमसे बोला कि महाराज अकाज हो जाता, भाई भाई मर जाते। तो मेरी सास बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी तो नहीं है, वो भी नहीं करी थी। मेरी सास बहुत होशियार है, उसने कहा भाई आज झगड़ा मत करो, ये तो कल ही हो जाएगा। क्या वो झगड़ा पहले कर रहे हैं, आ गए हैं बंदूकें लेकर के, तुम घर से बाहर मत निकलो। इतनी बात मेरी मान लो, फिर कल लड़ना है तो लड़िए, कोई बात नहीं। वो समझदार थी, पढ़ लिखी भले ही मत हो, संस्कार थे। अब माँ की बात बेटों को माननी पड़ी और तब तक विचार बदल गए, ठीक हो गए, मारा मोरी नहीं हुई तो बच गए दोनों परिवार, वो भी बच गए वो भी बच गए, नहीं दोनों मरते। ये क्षणिक क्रोध ये काम करता है, क्षणिक कोई भी परिस्थिति ये काम करती है। इसलिए आदमी को होशियार रहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि अगले व्यक्ति की हानि हो जाए और अपनी भी हो जाए। किसी को हम हानि पहुंचाएंगे तो उसको हानि नहीं होगी क्या? 302 की धारा लगती तो खुद जेल जाता कि नहीं जाता? 2 घर खत्म होते हैं। इसलिए दरिया साहब आकाश का नाम लिया। दरिया राम सिमरिया नहीं हुआ बहुत आकाश, दरिया काया नगर में तो भूत पंच भूत का राज। एक भूत नहीं 5 भूत है। 5 भूत शरीर में कौन रहे भाई? शब्द सप्रस रूप रस और गंध, ये 5 अथवा 5 इससे तत्व उत्पन्न हुए हैं। वो कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 भूत धुंध मचा रहे हैं भयंकर। व्यक्ति को जैसे कोई बोश होता, कान पकड़ करके बच्चे को इधर उधर घुमाता है, थोड़ा ही नहीं करता था, ऐसे ये बोश है 5 प्रत्येक जीव के शरीर के, ये घुमाते हैं इधर उधर। शब्द सप्रस रूप रस गंध शब्द, ओहो क्या आवाज मीठी है। लता मंगेशकर की आवाज कितनी मीठी है, विश्व में एक है वो। भजन भी गाती है, बड़ी तकड़ा गाती। फिल्मी नामा पर चलती, लेकिन कोई भजन संध्या रखे तो भजन भी बोलती। उनका काम बोलने का। राग गॉड गिफ्ट है, परमात्मा ने दी। ये कोई बस की बात नहीं है। राग अच्छी होनी ईश्वर की कुदरत है। ये तो महाराज श्री कहते हैं, पंचभूत के राज में
और सब जग लागा धंधे सब जग लागा धंधे जन दरिया सतगुरु बिना जन दरिया सतगुरु बिना मिल रहा अंधा अंधे सब जग लागा धंधे। बोलो राम। शरीर में या तो रहेगा सत्य या आएगा सत्य। पंचभूतों को राज में क्या है? सारी दुनिया पंचभूतों की राज में है। प्रवृत्ति क्या? प्रत्येक प्राणी की प्रवृत्ति संसार की तरफ है, संसारमयी है। बिरले ही कोई महान पुरुष होते हैं जो संसार से ऊपर उठे हुए होते हैं। इस विषय मुझे एक बात याद आ गई। एक पहुंचे हुए उच्च कोटि के महान पुरुष थे। उनकी इच्छा कुछ होती नहीं थी, कोई मांग नहीं किसी प्रकार की, निर्दोष निर्द्वंद थे वो। उनके दर्शन करने के लिए मनुष्य तो क्या देवता लोग भी आते थे, बड़े बड़े देवता लोग भी। वो भी आकर के संत के सामने नतमस्तक होते थे, लेकिन वो नतमस्तक पहले ही हो जाते कि नहीं 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 आप बड़े हैं, आप देवता। एक बार की बात है कि कोई देवदूत आया। देवदूत आया तो महाराज के पास में बैठ गया। उसने ये नहीं कहा मैं देवदूत हूं। सत्संग की बातें चली। लास्ट में वो देवदूत कहता महाराज एक निवेदन है, आप बुरा नहीं माने। महाराज ने कहा भाई सुनाओ, कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य है, अधिकार है। तो बोले कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कुछ लीजिए, आप कुछ ले नहीं रहे हैं। आपके वो तो सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। आपको सता चाहिए तो सता देते हैं, जो भी चाहो। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान के पास में गया और भगवान के पास में जाकर के इस विष्णु से कहा महाराज वो तो कुछ लेते ही नहीं है। तब महाराज ने यानी जो देवदूत ने भगवान बोले देवदूत ऐसा करो, उसको क्यों कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्योंकि संत तो परोपकार करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, तो कोई इस विषय कोई ले तो इस संबंधित कोई वस्तु मांगे तो भी दे सकते हैं। तो क्या हमारा सब में जाता। देवदूत आया संत के पास और कहा महाराज भगवान बोले आप जो चाहो वैसा मांग लो। तब वो बोला कि इतने आप कह रहे हो और भगवान खुद कह रहे हैं, वो तो मेरे मालिक है, और फिर भी वो कह रहे हैं तो उनके आदेश का पालन मैं अब करता हूं। मेरी छाया जिस व्यक्ति के ऊपर पड़े उसका कल्याण हो जाना चाहिए, और उसका मुझे भी पता नहीं रहना चाहिए मैं भूल में बना रहा हूं, और न उसको पता रहना चाहिए कि मेरी छाया पड़ी और उसका भला हो गया। उसको भी पता नहीं तो मेरे पीछे लगेगा, और मुझे भी पता नहीं रहना चाहिए कि मेरे आवाज से मेरे छाया से इनका कल्याण हुआ है। देखो ये वरदान मांगो। अपन तो छोटा सा कोई उपकार करते हैं, लोगों में सामने उछालते हैं, जैसे छाजला का धान उछाले वैसे उछाल, जैसे बजरी उछालन पावड़म्बर, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। संत उसका नाम कहीं पता ही नहीं रहना चाहिए, मेरा नाम नहीं रहना चाहिए। देवदूत भगवान के पास में गया कि ये मांगा तो भगवान कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो संत जहां भी जाते थे और उसकी हवा लग जाती तो जीव का कल्याण हो जाता था, उनकी छाया लग जाती तो भी कल्याण हो जाता था। वो टच तो करने देता नहीं था, जो भी उनके सानिध्य में आता उसका भला हो जाता था। उसका नाम संत है भाई, उसे संत कहते हैं।
ऐसे छंद होते हैं, सुपर कैटेगरी के छंद होते हैं, ये बहुत बड़े महान होते हैं। उन्होंने ये मांगा, पंचभूत के राज में सब जग लागा। अरे पंचभूत के राज में, बोलो पंचभूत के राज में सब जग लागा दंड है। पंचभूत के राज में सब जग लागा धुंध है। जन दरिया सतगुरु बिना मिल रया अंधा अंध है। जन दरिया सतगुरु मिला मिलरा अंध अंध है। राम ही राम राम है, राम ही राम राम है। राम ही राम राम है, राम ही राम राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है। दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु राम है। जेण जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है। जैन जिनका नाम है, दरिया उनका नाम है। जैसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। जैसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो राम। राम पंचभूतों का राज है, राम का राज नहीं है भाई। दरिया साहब कहते हैं जिस दिन राम का राज हो जाएगा उस दिन तुम स्वयं राम बन जाओगे, राम के स्वरूप में मिल जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अपने हाथ नहीं है, ये पांच भूत जैसे करते हैं वैसे ही हो रहा है और हम पराधीन हो गए। इन्होंने मिलकर के हमारे नाक में नखेल डाल दी, नकेल डाल दी। जहाँ ये ले जाए वहाँ जाते हैं। कान में फिल्मी नामा के गीत जब सुनते हैं तो हो क्या गीत है, हीरोइनी बोल रही है। ये कान गया शब्द सप्रस, ओहो फूलों की शेज, ये सप्रस रूप कितने सुंदर है। चंद्रमा भी इनके सामने मात खा जाता है। ये दृश्य देखना कितनी सुंदर है, इतने सुंदर है। शब्द सप्रस रूप रस रस, क्या आम है भाई। लंगड़ा आम मीठा बहुत है, अब तो पका हुआ बहुत बढ़िया। मैंने स्वाद खान पेट भरना, स्वाद नहीं लेना चाहिए। जीवा रस हुआ और गंध सुगंधी इत्र की, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यदि भी सुगंधी कोई बुरी नहीं है, भगवान इत्र भगवान के भी छड़ता, भगवान है वो, उनके बलि छड़ो। लेकिन कई मानव तो, एक साधु को मैंने देखा 8-10 हजार का इत्र अपना खोजा में रख दे, चोला पहनता था भरा हुआ चोला, एक थैला बैग रहता था। मैं कहता सूरदास थे आंख से,
सूरदास जी आप क्यों कर रहे हो इतना प्रपंच की जरूरत क्या, किसको सुंगा रहे हो? कि नहीं मैं तो सुगंधी लेता हूँ और कोई मेरे पास से निकलता वो भी उस सुखी हो जाता। उनकी जिंदगी चाल है, जिंदगी भर उन्होंने नहीं छोड़ा, जिंदगी भर वो सुगंधी मेरा शरीर छूट गया अभी उसका, वो नहीं है अभी। अच्छे ठीक थे वैसे, वो वैसे नहीं थे, फिर भी उनकी एक ये आदत थी इत्र लगाना, ज्यादा से ज्यादा चौड़ा पहनता था, इत्र लगा। और सूरदास आंखों से अंधे,